आइए मित्रों, नया टॉपिक शुरू करते हैं। मृदा यानी कि सॉइल यानी कि मिट्टी। देखिए, मैंने इसका एक बोर्ड वर्क तैयार किया है और इस बोर्ड वर्क के माध्यम से हम इसको समझेंगे। मिट्टी को हम सभी जानते हैं, जब हम चलते हैं जमीन पर नंगे पैर तो हमें जो है वो धूल जो है हमारे पैरों पे टच होती है। जो दानेदार संरचना होती है जमीन के ऊपर, ऊपरी सतह पर, अपर लेयर पर, उसको हम मिट्टी कहते हैं। देखिए कैसा है। इसकी सबसे पहले इसकी परिभाषा कि मृदा क्या है। पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी कि अपर लेयर पर दानेदार कणों की जो संरचना है उसको मृदा कहते हैं। ऊपर की जो दानेदार संरचना है, अगर आप उसको हाथ में लेंगे तो आपको दानेदार संरचना यानी कि हाथों के अंदर ऐसा लगेगा कुछ दाने हैं, तो वही धूल है, वही मिट्टी है। ये इसकी परिभाषा है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों से होता है। चट्टानें जब टूटती रहती है, बार बार टूटती है वो, उसके अंदर कुछ खनिज पदार्थ भी होते हैं, वो भी उसके साथ टूटते हैं। कुछ जैव पदार्थ होते हैं जिसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, वो भी उसके साथ लगातार टूटते रहते हैं, तब जाकर के मिट्टी बनती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको बनने में एक लंबा समय लगता है, लॉन्ग पीरियड। कि चट्टानें, खनिज और जैव पदार्थ जब लंबे समय तक टूटते रहते हैं, अपक्षित होते रहते हैं, तब जाकर के मिट्टी बनती है। अब यहां पर एक नई टर्म निकलती है दोस्तों कि अपक्षय क्या है। देखिए, ये ज्योग्राफी की बहुत अच्छी टर्म है, इस चैप्टर से संबंधित है। अपक्षय क्या है? अपक्षय का मतलब होता है टूटना। क्या टूटेगा? इन चीज को वेदरिंग भी कहते हैं। कि जब तापमान का परिवर्तन होगा, साइंस में आपने पढ़ा है कि कोई भी चट्टान, कोई भी चीज है, गर्मी पाके फैलेगी और सर्दी से सिकुड़ेगी, फैलेगी और सिकुड़ेगी। जब लगातार होगी तो वो टूट जाएगी, उसमें दरार पड़ेगी। चट्टानों के साथ ही हो, या फिर तुषार क्रिया होगी, हिमपात जैसी जो घटनाएं होती है, तापमान परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, तुषार क्रिया यानी कि फ्रॉस्ट एक्शन, पौधे, प्राणियों और मानव की क्रियाओं से जो शैल हैं, यानी कि जो चट्टानें हैं जो ढकी हुई नहीं है, अनावृत यानी कि एक्सपोज्ड है, जो खुली चट्टानें हैं, वो टूटती रहती है, लगातार टूटती है, और लगातार टूटने से होता है उनमें अपक्षय यानी कि टूटने की क्रिया, और निर्माण होता है मिट्टी का। यानी कि मिट्टी के निर्माण का जो आधार है वो कौन सी क्रिया है? वो है अपक्षय की क्रिया। तो अपक्षय की परिभाषा के बाद में जब हमने सबसे पहले देखा मिट्टी क्या है, मिट्टी कैसे, किन किन चीजों से बनती है, उसके बनने के जो फैक्टर्स है वो क्या है, उसके बाद में देखिए हमने अपक्षय की परिभाषा देखी। अब हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मृदा परिच्छेदिका से आप क्या समझते हैं। चित्र बनाइए। हमारी किताब के अंदर जो चित्र दिया है वो एक कार्टून स्टाइल में दिया है, लेकिन मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है। चूंकि पहली बात तो मेरी जो ड्राइंग है वो इतनी अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। आपको 4 पार्ट बनाने हैं। शुरुआत नीचे से करनी है। पहला भाग जिसको आपने नाम दिया है जनक चट्टान यानी कि पेरेंटियल ड्रॉप। जनक का मतलब होता है पिता, और यहां पर पिता का मतलब है मिट्टी के बनने की जो प्रक्रिया है वो कहां से शुरू होती है? वो शुरू होती है चट्टानों से। तो ये चट्टानें जो है उसको जनक चट्टान नाम दिया है, जिसको टूट करके ये यहां पर मिट्टी बनेगी। तो पहला पार्ट हो गया जनक चट्टानें। दूसरा, जनक चट्टानों के टूटने से जो चट्टानें बनी, जिसको नाम दिया गया है वेदर्ड रॉक यानी कि अपक्षय चट्टानी पदार्थ। ये देखिए, वेदर्ड रॉक मटेरियल, अपक्षय चट्टानी पदार्थ। यहां पर आप आगे आप मटेरियल भी लिख सकते हैं। जब अपक्षय चट्टानी पदार्थ और टूटेंगे तो उसका जो रूपांतरण है वो होगा रेत के अंदर यानी बालू, सैंड के अंदर, गाद यानी कि सिल्ट, जिसको आप कीचड़नुमा संरचना कह सकते हैं। उसके बाद में क्ले आएगी और फिर आएगी उपमृदा। जनक चट्टानें थी, टूटी तो अपक्षय चट्टानी पदार्थ बना, और अपक्षय हुआ तो बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा अस्तित्व में आई, और टूटी तो बना ह्यूमस, वनस्पति। और ऊपर की जो लेयर है, देखिए ह्यूमस क्या है। ह्यूमस सबसे उपजाऊ पदार्थ है। अगर ह्यूमस नहीं होगा तो मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होगी। ह्यूमस के अंदर वनस्पति और जीव जंतुओं के जो सड़े गले अंश हैं, जो उपजाऊपन बढ़ाते हैं, वो शामिल होता है। तो सबसे जो टॉप लेयर है वो ह्यूमस, यानी कि प्रक्रिया शुरू हुई थी दोस्तों जनक चट्टानों से और आकर के रुकी ह्यूमस पे। ये है सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदिका। तो ये जो टॉपिक है वो पहले मैंने इसको बोर्ड वर्क के साथ में लेके आया था, तो बोर्ड वर्क किया हुआ था, इसलिए हमें थोड़ा इस वीडियो को करने में थोड़ा सा जल्दी रहा, आसानी रही। लेकिन बहुत छोटा टॉपिक था। देखिए मृदा का निर्माण के कारण, उसमें अपक्षय नाम के टर्म आई, बहुत अच्छे टर्म थी वेदरिंग की। फिर आया आपके मृदा परिच्छेदिका, यानी कि 3 अच्छे प्रश्न हमने यहाँ पे
इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जाने मिट्टी क्या है, अपक्षय की परिभाषा, अपक्षय क्या है और मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन। अब आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम मृदा वाले टॉपिक को और आगे विस्तार से समझेंगे।